तो प्रदेश में माफियाओं को मिट्टी में मिला रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार इस वक्त लगातार जारी है। लेकिन पहले चरण के लिए चुनाव हो रही हैं, ऐसे में 1 बजे तक के लिए वोट प्रतिशत क्या है उससे आपको रूबरू करवाते हैं। फिलहाल आपको बता दें, निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान इस वक्त जारी है। 9 मंडलों के 37 जिलों में वोटिंग इस वक्त हो रही है। मतदान केंद्रों पर लोगों में भारी उत्साह है। देवबंद में दोपहर 1 बजे तक 35% मतदान, मैनपुरी में दोपहर 1 बजे तक 24.84% मतदान, वाराणसी में दोपहर 1 बजे तक 24.05% वोटिंग, प्रयागराज में दोपहर 1 बजे तक 31.24% वोटिंग, कौशाम्बी में दोपहर 1 बजे तक 34.31% मतदान, प्रतापगढ़ में दोपहर 1 बजे तक 31.44% मतदान हुआ है। तो निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान इस वक्त जारी है। 9 मंडलों के 37 जिलों में वोटिंग इस वक्त हो रही है। मतदान केंद्रों पर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर देवबंद की बात करूं तो दोपहर 1 बजे तक यहां पे 35% मतदान हुआ है। मैनपुरी में दोपहर 1 बजे तक 24.84% मतदान हुआ है। चलिए फिलहाल क्योंकि इस वक्त अभी लगातार चुनाव जो है वो जारी है, वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और वोट प्रतिशत में इजाफा भी हो रहा है। इसी पर चर्चा कर लेते हैं। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ तमाम अन्य लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे भी चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये चुनाव इस वक्त चल रहा है। राम कपूर जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी और सवाल यही है कि ये जो वोट प्रतिशत अभी तक आया है इसे आप कैसे देखते हैं और इससे हम क्या अंदाजा लगाएं अभी तक के वोट प्रतिशत को देखकर और लोगों में उत्साह को देखकर? लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रमोद गोस्वामी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ प्रमोद जी, सवाल मेरा ये है, दोपहर 1 बजे तक जो मतदान प्रतिशत इस वक्त निकलकर सामने आया है, इससे क्या अंदाजा लगाएं? देखिए, मुझे लगता है कि जिस ढंग से मतदान अभी तक, मुझे लगता है 30 से 25 से 30 या 32% मतदान मान लीजिए। ऐसी स्थिति में देखिए, मुझे लग रहा है कि उतना उत्साह नहीं है जितना उत्साह होना चाहिए था। अगर आप देखें तो 24 के इलेक्शन को लेके जिस ढंग से सत्ता पक्ष और विपक्ष में गहमागहमी रही है और इस बात की चर्चाएं होती रही हैं कि ये 24 के इलेक्शन जो लोकसभा के होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए विपक्ष और सत्ता पक्ष पूरी तैयारी के साथ इन चुनाव को ले रहा है। उस लिहाज से मुझे लगता है कि मतदान का प्रतिशत कम है, लोगों में, मतदाताओं में उतना उत्साह नजर नहीं आ रहा है। ठीक है डॉक्टर राम कपूर जी। दूसरी बात, एक चीज और भी है कि अगर आप देखें तो यहाँ रखिए प्रमोद जी, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, मुझे लगता है कि इधर कुछ मतदान केंद्रों पर राजधानी लखनऊ में और बाहर भी शिकायतें आई हैं कि उनके सूचियों में मतदाताओं के नाम नहीं हैं। और लखनऊ में तो जिलाधिकारी से और मतदाताओं के बीच में कुछ हल्की नोकझोंक भी हुई। हाँ, ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं साफ तौर पर, लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ खामियां जरूर। ठीक है प्रमोद जी, क्योंकि ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं तमाम सवाल तो खड़े कर ही रही है, लेकिन क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने ऐसे कई चुनाव देखे होंगे, जो इस वक्त का वोट प्रतिशत आप कह रहे हैं वो कम है, क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? क्या माने कि हम ये वोट प्रतिशत में कमी आ रही है, लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं?
देखिए उसके कई रीजंस हो सकते हैं। एक तो वहाँ के सभासद, मेयर या जो अध्यक्ष है, उन लोगों ने तो वादे किए थे, जो विकास के उनको सब दिखाए गए थे, शायद तो पूरे नहीं हुए। दूसरी एक बात ये है कि अब मतदाता को ज्यादा समझदार हो गया है और तो समझने लगा है कि और वो ये समझने लगा है कि जब ये और ऐसे कई घटनाक्रम सामने आए हैं कि जब प्रत्याशी अपने वोट मांगने के लिए गए तो मतदाताओं ने काफी अपनी नाराजगी जताई कि आप चुनाव के वक्त तो आके बड़े बड़े वादे कर देते हैं, चाहे वो गंदगी हो, चाहे वो पानी का मामला हो, और चाहे वो टैक्सेस के मामले हो, टैक्सेस इतने बढ़ा दिए गए हैं, उसकी अपेक्षा सुविधाएं हमारी घटा दी गई हैं। तो ये भी एक नाराजगी लोगों के मन में कहीं ना कहीं है। ठीक है डॉक्टर राम कपूर जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए, इस बार जो गड़बड़ हुआ है वो एक बार फिर से वोटर लिस्ट में हुआ है। बहुत से लोग जा रहे हैं और उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि विधानसभा की वोटर लिस्ट अलग होती है। मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल पहुंच रही है, आप रखिए अपनी बात। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि विधानसभा की वोटर लिस्ट अलग होती है और नगर निगम की अलग होती है। ये बहुतों को मालूम नहीं, पता ही नहीं है कि दोनों अलग। लोग समझते हैं कि विधानसभा में मेरा नाम था तो इसमें भी मेरा नाम होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये क्यों करते हैं ये मुझे भी आज तक पता नहीं लगा। ये बहुत ही विचित्र बात है। वोटर तो वही है, लखनऊ में वही है, वही एड्रेस है, सब कुछ वही है, तो विधानसभा की लिस्ट अलग क्यों होती है और नगर निगम की अलग क्यों होती है? इसमें बहुत निराशा है लोग का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका नाम ही नहीं है, उनको कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। बिल्कुल इस पर नजर रखने की बहुत जरूरत है और चुनाव आयोग को इस पर ध्यान भी देना पड़ेगा, क्योंकि आज सुबह से ऐसी बहुत सी खबरें निकलकर सामने आई है जहां पर हमने देखा है कि लोग अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। लेकिन डॉक्टर राम कपूर जी, आपसे सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि अभी तक हम वोट प्रतिशत का जिक्र कर रही हैं और अगर हम इसे राजनीति के लिहाज से देखें तो क्या नजर आता है? ये वोट प्रतिशत कितना फायदेमंद है पार्टियों के लिए, क्योंकि दावे तो दोनों ही पार्टी अपने अपने बड़े स्तर पर कर रही है। चाहे भारतीय जनता की पार्टी की बात करूं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ अभी भी धुआंधार प्रचार कर रही है और उनका साफ तौर पर एक विजन है कि हाँ, इस बार का निकाय चुनाव सारा उन्हीं के पक्ष में रहेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के भी अपने दावे हैं, और क्योंकि ये ऐसा चुनाव होता है जहां पे जनता डायरेक्ट कनेक्ट करती है अपनी सरकार, और ये सरकार ऐसी होती है जो जनता से डायरेक्ट कनेक्ट करती है उनके स्थानीय मुद्दों पर, तो इसमें राष्ट्रीय मुद्दे और विधानसभा वार मुद्दे तो बिल्कुल भी हावी नहीं होते हैं। देखिए, इसमें पहली बात जो है कि जो वोटर लिस्ट की बात है, तो विधानसभा की अलग क्यों होती है, नगर निगम की अलग क्यों होती है, एक ही क्यों नहीं हो सकती? इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। नंबर एक तो ये हो गया। नंबर दो, जो आप पूछ रहे हैं, तो ये बात सही है कि जो सभासद का चुनाव होता है उसमें स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं, लेकिन मेयर का चुनाव इतना बड़ा होता है कि उसमें फिर वही बड़े मुद्दे आ जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। इस समय भारतीय जनता पार्टी की मेरे विचार से तो काफी हवा है इस समय, और भारतीय जनता पार्टी को मेयर की सीट में काफी अच्छा करना चाहिए। इसके पहले जो कांड हुए, जितना हुआ, अतीक अहमद और माफिया से लोग तंग आ चुके हैं, बिल्कुल तंग आ चुके हैं। और मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद वगैरह के लिए पूरे इन्होंने इंडस्ट्री माफिया ने खोली हुई थी। इंडस्ट्री जैसे अतीक अहमद, मतलब ये जो माफियाओं पर इस वक्त शिकंजा कसा है, इसका असर पड़ेगा इस निकाय चुनाव में? बिल्कुल पड़ेगा। लोग तंग आ चुके हैं, माफिया से तंग आ चुके हैं, और दूसरों की जबरन कब्जा करना एटसेट्रा ये लोगों में, और लोगों को ये लग रहा है कि बहुत सालों के बाद, और ये सच भी है, बहुत सालों के बाद किसी ने माफिया के ऊपर टच किया है और लोग तंग आ चुके हैं इससे। अब आप बताइए कि अतीक अहमद का मुकदमा चल रहा है और हाई कोर्ट के 10 जजेस रिफ्यूज कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि भाई आप आगे बढ़ाइए, और जो 11वें जज ने दिया उनको बेल कर दिया। तो ये माफिया से तंग आ चुके हैं। बिहार में देखिए जो हो रहा है, जो आज से 20 साल पहले यूपी में हो रहा था, आज बिहार में भी हो रहा है। माफिया को रिलीज कर रहे हैं चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले, कि आप जाओ और टेरर क्रिएट करो और हमें जितवाओ। ये पॉलिटिशियन और माफिया का नेक्सस है, उसे पब्लिक करना चुकी है। फिर ये भी हो गया कर्नाटक में, जो हनुमान जी के ऊपर इन्होंने टिप्पणी की है, ये सर्वथा अनुचित है।
हनुमान जी की तुलना, हाँ। आप बजरंग दल से और हनुमान जी से क्या मतलब, मुझे बताइए। नाम ही तो सेम है, इसके अलावा क्या है? तो आप हम हनुमान जी के ऊपर क्यों टिप्पणी कर रहे हैं? ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। ये कांग्रेस ने सेल्फ गोल किया है। तीसरी बात है कि आप अपोजिशन यूनिटी की बात करते हो। कौन सी यूनिटी? आप देखिए सारे अपोजिशन वाले अब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, और फिर कल को जाके फिर यूनाइट हो जाएंगे, और फिर परसों फिर झगड़ा कर लेंगे। और इन लोगों का एक ही एजेंडा है, मोदी हराओ, मोदी हराओ, मोदी हराओ। अच्छा, पब्लिक को ये, जनता को ये निगेटिव एटीट्यूड बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि आप एक व्यक्ति के पीछे पड़े हुए उसको हरा दीजिए। ये ठीक इन है लोगों का डॉक्टर जो साहब, मुद्दा मैं है, ये लौटती हूँ बिल्कुल आपके गलत पास, है। आपसे चर्चा करती हूँ। जरा हमारे संवाददाता इस वक्त गोरखपुर से जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। सुशील, आपके पास आऊंगी। क्या रहा है गोरखपुर में? लोगों में कितना उत्साह है? कितना वोट प्रतिशत अभी तक रहा है? और अभी क्या तस्वीरें हैं? देखिए बिल्कुल, अभी अगर सुबह से अभी तक आपको बताऊं तो तकरीबन आप देखिए कि 1:30 बजने वाला है, 2:30 बजने वाला है। ऐसे में आप समझिए कि अभी तक 39.90 के आसपास जो वोट प्रतिशत है वो हो चुका है। और सुबह से मुख्यमंत्री के वोट डालने के बाद से जो लोगों में रुझान है, जो वो मतदाताएं हैं, वो उनके अंदर कितना उत्साह है वो बूथों पर साफ देखने को मिला। क्योंकि अब थोड़ा दोपहर का वक्त हो गया है, कभी तेज धूप हो रहा है तो कभी मौसम जो है करवट ले रहा है, तो थोड़ा सा भीड़ जरूर कम हुआ है। लेकिन महज 1 घंटे बाद से 3 बजे के बाद से आपको भीड़ फिर देखने को मिलेगी। इस समय मैं अभिनंदन के इस बूथ पे मौजूद हूँ जो है, और आप यहाँ पे देखेंगे कि पहुंच तो रहे हैं जो भी मतदाता है, वो धीरे धीरे करके अपने बूथों पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि ये एक पर्व है और इस पर्व में सभी शामिल होते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति धर्म का हो। तो कहीं ना कहीं ये जो मतदाता है वो आज के दिन का इंतजार करता है कि कब जो है वोटिंग होगी और वो अपने मत का प्रयोग करके अपने लिए, अपने वार्ड के लिए एक जो है अच्छा प्रत्याशी चुनेगा। तो लेकिन ऐसे में सुशील, ये मुख्यमंत्री क्या योगी मुद्दे आदित्यनाथ लेकर ने आ जब रही हैं? वोट आपने किया था, बात तो की सबसे होगी पहले वोटरों 7 के बजे साथ, उन्होंने वोट करके अपील की थी। वोटर्स क्या कह रही हैं? किन मुद्दों पर वो वोट कर रही हैं? देखिए वोटर निश्चित रूप से जो वोटर चाहे वो चाहता है कि उसके वार्ड में जो भी प्रत्याशी जीत करके आए वो प्रत्याशी उसके वार्ड में उसकी दशा सुधारे, जल निकासी की व्यवस्था करे, सड़कें दुरुस्त करे। इस तरीके की चीजों को लेकर के वो लगातार वोट जो है अपील करते हैं। प्रत्याशी के पास जब आता है तो उससे ये मांग करते हैं और ऐसे ही प्रत्याशी को वो चुनने की बात कहते हैं। यहाँ भी जितने भी आपको दिख रहे होंगे वो जो मतदाता हैं, वो मतदाता सिर्फ इसलिए बस अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जो भी जिस भी प्रत्याशी को वो वोट डालने आए हैं वो प्रत्याशी जीतने के बाद उनके सुख दुख में काम आए, उनके पास पहुंचे। तो कहीं ना कहीं ये जो मतदाता है वो सभी जो इतने भी बूथ हैं, अलग अलग जितने भी बूथ संख्या है, अलग अलग कमरों में पहुंच करके वोट कर रहे हैं। और जितने भी आप देखेंगे पुलिस एजेंट से लेकर के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे तो जो मतदाता है वो बारी बारी करके पहुंच रहा है। कुछ लोग हैं अंदर में, इससे बातचीत कर लेते हैं। आप भी वोट डालने आए हैं, क्या लग रहा है किस तरह के प्रत्याशी को चाहते हैं? प्रत्याशी जीत करके क्या कुछ करना चाहेगा या क्या चाहते हैं आपके अपने वार्ड में वो चीजें हो, ऐसा प्रत्याशी हो? अब यहाँ हम कुछ नहीं बता सकते हैं। विकास चाहते हैं? हाँ, और क्या कुछ विकास को लेकर के आपके वार्ड में, जल निकासी की व्यवस्था या सड़कों को लेकर के क्या चाहते हैं? सब चीज है हमारे यहाँ। हाँ, हम लोग खुश हैं जो है। चलिए, जो भी अलग अलग मतदाता की अपनी अलग राय है वो अभी खुश है, लेकिन तमाम ऐसे जो वार्ड है जहां पे अभी भी जो है विकास की जरूरत है। और यही वजह है कि वो मतदाता अपने उस प्रत्याशी को चुन करके अपने वार्ड में नेता के रूप में लाएगा जो उस वार्ड में विकास करेगा, सड़कें हो या जल निकासी हो या जो तमाम मूलभूत सुविधाएं हो उसको ध्यान में रखेगा। जी ठीक है सुशील, आप बने रहिए। प्रमोद जी, आपके पास आऊंगी। मैं सुबह से इस को देख रही हूँ। यूपी में अक्सर मैं देख रही हूँ कि महिला वोटर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा निकलकर बाहर आ रही हैं। सुबह से ही मैं देख रही हूँ कि युवाओं की संख्या कम है और महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसा अक्सर विधानसभा या फिर अगर मैं कहूँ लोकसभा चुनाव में थोड़ा कम देखने को मिलता है जितना आज महिलाओं का वोट प्रतिशत नजर आ रहा है। नहीं, देखिए पिछले कुछ समय से महिलाओं के लिए जो सरकार ने काम किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए महिलाएं कुछ ज्यादा उत्साहित भी हैं और अब उनमें मतदान के प्रति एक उत्साह पैदा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं, ये बात सही है कि पहले महिलाएं अपने कामकाज घर के गृहस्थी में लगी रहती थी, निकलती नहीं थी, उनमें उत्साह नहीं, उमंग नहीं था। लेकिन इधर पिछले विधानसभा चुनाव में भी अगर देखें तो महिलाओं की संख्या ठीक निकली, अच्छा प्रतिशत रहा और इस बार भी महिलाएं निकल रही हैं। ये एक लोकतंत्र में उसके लिए एक अच्छी बात है।
दूसरी बात एक मैं कहना, अभी जो कपूर साहब ने एक बात कही, वो हो सकता है ये उनकी अपनी सोच हो, जैसा कि बंगलौर में वहाँ बजरंग दल को लेकर बयान दिया गया कि कांग्रेस ने के प्रतिबंध लगा देंगे। मुझे नहीं लगता है कि इन लोकल बॉडीज के चुनाव में इसका पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिकली विशुद्ध रूप से जो है वो स्थानीय मुद्दों को अपने अपने वार्डों के मुद्दों को लेके मतदान होते हैं। ये मतलब विधानसभा या लोकसभा के हिसाब से नेशनल या प्रदेशीय स्तर पर मुद्दों पर मतदान नहीं होता है, तो मुझे लगता है इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और तीसरी एक आपकी महत्वपूर्ण बात ये मैं समझता हूँ कि आपकी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बहुत अच्छी रही है चुनाव के दौरान। खाली अमरोहा की एक बात अगर छोड़ दे कि वहां जरूर थोड़ी सी पथराव वगैरह की घटनाएं सामने आई हैं, अदरवाइज मतदान पूरी तरीके से निष्पक्षता से और पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये चुनाव आयोग के और प्रशासन के और पुलिस की कामयाबी कही जाएगी। ठीक है, सुशील के पास चलते हैं। सुशील, आपके पास आऊंगी क्योंकि आप दिखा रहे थे लोगों की संख्या काफी ज्यादा आपको नजर आ रही थी। गोरखपुर, क्योंकि शुरुआत यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने वोट के साथ की है, सुबह सवेरे वो पहुंच गए थे, और गोरखपुर में अगर मैं देखूं तो यहां पर जो मतदाता है उनका उत्साह और ज्यादा हो जाता है। ऐसे में सारे बूथों का एक जैसा हाल है, क्या वहां पर तस्वीर नजर आ रही है आपको? देखिए, निश्चित रूप से अभी मैंने आपको बताया कि अब दोपहर का वक्त है, तो थोड़ी सी भीड़ बूथों पर जरूर कम हो गई है, लेकिन 1 घंटे बाद से वो भीड़ फिर से बढ़ेगी, क्योंकि जब 7 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोट किया था तो उसके बाद से मैं आपको बताऊं उस बूथ पर तमाम जो मतदाता थे वो लगातार पहुंच रहे थे और बस इंतजार कर रहे थे कि उनके मुखिया ने जैसे ही वोट डाला उसके बाद बारी बारी करके वो वोट डाल रहे थे, चाहे वो किसी भी समुदाय के हो। सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं में देखने को मिली कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके इस पूरे पर्व में भाग लिया है। उसके बाद अलग दूसरे बूथ की अगर हम बात करें, जंगल शालीग्राम, जहां पे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने वोट डाला था, वहां पे 80-80 साल के 85 साल करके जो बुजुर्ग हैं उनको उनके परिवार के साथ उनको पकड़ करके लेके आ रहे थे, वो वोट डाल रहे थे। तो आप समझिए कि इस पर्व को लेकर के खासकर चाहे वो जो बच्चे जो है जवान हो या फिर बुजुर्ग महिला हो या फिर जो पुरुष हो, सभी इस पूरे पर्व में भाग ले रहे हैं और बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और वहां पे पहुंच करके वोट कर रहे हैं। क्योंकि जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे को लेकर के जो उनका प्रत्याशी होता है डायरेक्ट मतदाता से इंटरेक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं जो भी मतदाता है या फिर जो प्रत्याशी है, प्रत्याशी को इसीलिए जो है मतदाता चुनता है कि वो वार्ड में आएंगे, तमाम तरह की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को सुनकर उसका निदान करेंगे। और यही वजह है कि सभी बूथों पर जो है वो मतदाता जो है पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तस्वीर एक बार लेकिन सुशील, एक और सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर वोटरों से भी बात की और कई दिनों से आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद भी रहे सुशील, ऐसे में सवाल ये रहेगा कि बीते दिनों जो घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में हुए, क्या उनका असर इस निकाय चुनाव में पड़ेगा? आपने चर्चा के दौरान किसी से इस बात के बारे में साझा की, उनका क्या कुछ कहना था इस पूरे मसले पर? देखिए, तमाम मतदाताओं से हमारी बात हुई। मतदाताओं को इससे कोई लेना देना नहीं है कि अभी इसके पहले क्या क्या घटनाएं हुई हैं या क्या कुछ मामलात हुए हैं, बल्कि उनको इस बात की खुशी है कि कहीं न कहीं अपराध कम हो रहे हैं और माफियाओं का जिस तरह से खात्मा हो रहा है, तो हर व्यक्ति जो है अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है। अभी परसों हम जब आचार संहिता लगने से पहले भी एक वार्ड में गए थे, वहां मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि हमें बहुत खुशी है कि कम से कम अपराध कम हो रहा है। हमें क्या चाहिए? हमें सुकून से सुरक्षित अपने परिवार के बीच रहना है। और कहीं न कहीं जो स्थानीय मुद्दे हैं, ये जो निकाय चुनाव होता है स्थानीय मुद्दों का चुनाव होता है, तो सबसे ज्यादा जो मतदाता है वो इसलिए वोट करता है कि कहीं न कहीं जो जेन्युइन मुद्दे हैं, चाहे वो जल निकासी का मुद्दा हो, बेहतरीन सड़कों का मुद्दा हो या फिर जो है टूटी फूटी सड़कों को लेकर विरोध का हो, तो तमाम तरह की जो बातें हैं, तारों का हो, बिजली का हो, इस तरह की मामलों को लेकर के लगातार आप कह रही हैं और इसी बात पर हम चर्चा भी लगातार कर रहे थे कि स्थानीय मुद्दों को लेकर ये निकाय चुनाव लगातार चल रहा है। फिलहाल आप सभी खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।